हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बडी। मेरा नाम है अविनाश सिंह और हमारा आज का टॉपिक है यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। ये हमारे लेक्चर का दूसरा पार्ट है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन के सारे स्टेजेस के बारे में, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस, मेंस एग्जामिनेशंस एंड द इंटरव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस एग्जामिनेशन में सात सात पेपर्स होते हैं, जिसमें से हर पेपर 250 मार्क्स का होता है और इसका सब टोटल होता है 1750, दैट इज 1750 मार्क्स का। और पर्सनालिटी टेस्ट जो कि इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है, जिसको ऐड करने पे हमारा टोटल मार्क्स होता है 2025 मार्क्स। तो आइए देखते हैं। पेपर 1 जो कि ऐसे पेपर होता है, ये आपका 250 मार्क्स का होता है। पेपर 2 जनरल स्टडीज, पेपर 1 जिसको बोलते हैं इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। पेपर 3 जनरल स्टडीज, पेपर 2 गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। जनरल स्टडीज पेपर 3, इसमें आपका आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके बाद हमारा पेपर है पेपर 4, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये भी 250 मार्क्स का होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में पेपर 1 और पेपर 2 होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर 1 में 250 मार्क्स और पेपर 2 भी 250 मार्क्स का होता है, टोटल अमाउंटिंग टू 1750 मार्क्स। हमारा इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है और इसको ऐड करके आता है 2025 मार्क्स, जिसमें से हम देखेंगे कि कट ऑफ हर साल चेंज होते रहता है। और हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में जनरल कैटेगरी का मार्क्स, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 982 मार्क्स था इन 2018, ओबीसी 928 मार्क्स, एससी 912 मार्क्स एंड एसटी 912 मार्क्स। और इस तरह से हम देखेंगे कि हर साल कट ऑफ वैरी करता है। ये चलते हैं सिलेबस ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो इसमें पेपर 1 जनरल स्टडीज, इसका टाइम होता है 2 घंटा और सारा क्वेश्चंस 2 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और इसका टोटल मार्क्स होता है 200। पेपर 1 का मार्क्स कैंडिडेट को मेंस एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए ऐड किया जाता है, चेक किया जाता है। और जो सीसैट का मार्क्स होता है उसमें आप लोगों को सीसैट में सिर्फ 33% स्कोर करना होता है, जो कि होता है 67 मार्क्स। सीसैट का मार्क्स मेंस में बैठने के लिए काउंट नहीं किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज पूछा जाता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है? तो सबसे पहले करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये पूछा जाता है, करंट अफेयर्स। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें आपसे पूछा जाएगा फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज एटसेट्रा। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में आपसे पूछा जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एटसेट्रा। तो ये सब पूछा जाता है। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इसमें हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। और इसमें कोई सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का जरूरत नहीं होता है, आप बेसिक बुक्स पढ़ के इसको कर सकते हैं। और लास्ट में है जनरल साइंस। जनरल साइंस जो कि आप एनसीईआरटी पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं सीसैट पेपर 2 के बारे में। सीसैट पेपर 2 में हम देखेंगे कि जो पैसेजेस आते हैं, आजकल जो पैसेजेस आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा लेंथी होते जा रहे हैं और जिसके कारण उन्हें कम समय में सॉल्व करना टफ होते जा रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को पैसेज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि किस तरह से हम कम समय में उसको कंप्लीट कर सके। इसके साथ ही है आपके पास मैथ, एनालिटिकल एबिलिटी, रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और इसके लिए अगर आप 1 महीना की तैयारी करते हैं, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो 1 महीने की तैयारी में आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। सीसैट में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और इसके लिए आपको सीसैट का प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और खास करके पैसेज वाले सेक्शन को। चलिए देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो इसमें हम डिस्कस किए हैं पूरे सिलेबस के बारे में, यूपीएससी प्री और मेंस के पूरे सिलेबस के बारे में, और इसमें आपको सारा बुक लिस्ट भी दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा है पॉलिटी, जिसे हम कंप्लीट करेंगे।
जो कि एक छोटा सब्जेक्ट है और जल्दी कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक्स, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, इंडिया ईयर बुक। इसमें हम लोग सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ेंगे क्योंकि इंडिया ईयर बुक बहुत ज़्यादा बल्कि होता है और पूरा बुक पढ़ने का कोई कॉस्ट बेनिफिट नहीं बनता है। तो इसमें यूपीएससी 2021 के एग्जामिनेशन के लिए हम लोग सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़ेंगे, जिसमें से चैप्टर 3, चैप्टर 20, 21, 28 ये सारे चैप्टर्स आप पॉलिटी के लिए पढ़ेंगे। और उसके साथ ही आपको पढ़ना होगा इग्नू का मॉड्यूल्स जो कि पॉलिटी का आता है, इग्नू का मॉड्यूल्स जो कि पॉलिटी के लिए आता है, और इससे आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा मिलेगा और आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फिर हमारे पास इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी से बेटर होता है तमिलनाडु के स्कूल बुक्स जो कि इंग्लिश में आएंगे। इन्हें आप तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको फॉलो करना चाहिए बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, योजना, कुरुक्षेत्र और नीति आयोग के रिपोर्ट्स। और करंट इवेंट्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए आप पढ़ेंगे इंडियन एक्सप्रेस, फिर इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा। और बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने के लिए आप indiabudget.gov.in पर लॉगिन करके आप उसे पढ़ सकते हैं, वहां से आप लोग सब कुछ जान सकते हैं। तमिलनाडु स्कूल बुक्स में आपको सिर्फ चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 पढ़ना है इकोनॉमिक्स के लिए। इसमें आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपका बेसिक इससे क्लियर हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखते हुए ऐसा देखा जा रहा है कि अगर आपका बेसिक्स अच्छा है तो करंट अफेयर्स के साथ कंबाइन करके आप इकोनॉमी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। साइंस के लिए हम फोकस करेंगे एनसीईआरटीज पर। एनसीईआरटी में पब्लिक हेल्थ, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सब आप लोगों को देखना चाहिए। और करंट अफेयर्स के लिए इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, ये बहुत ही अच्छा है। इस साथ ही इसमें जो एक्सप्लेन सेक्शन आता है वो बहुत ही अच्छे होते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा किसी भी टॉपिक के बारे में। हाल के एग्जाम्स में ये देखा गया है कि करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, और अगर पूछे भी जा रहे हैं तो वो जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं के साथ इंटीग्रेट करके पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। आइए आते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर पे। हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए आप लोगों को पढ़ना चाहिए एनसीईआरटीज, तमिलनाडु बोर्ड के क्लास 11 के बुक्स। और प्री के लिए हम पढ़ेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव अहिर। मेंस के लिए फ्रॉम क्लासी टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय, उनका बुक भी बहुत अच्छा डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ आता है। और इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा, इसमें से कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स हम लोगों को नहीं पढ़ने हैं। जियोग्राफी के लिए भी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स हम पढ़ेंगे। क्लास 7 टू क्लास 10 का जो सोशल साइंस का बुक आता है उसे कंप्लीट करेंगे, और क्लास 11-12 के ज्योग्राफी बुक्स को। साथ ही अगर मैप्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, रिवर्स, माउंटेन, पासेस एक्सेट्रा, तो हमको अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले स्कूल एटलस खोल के हम लोग देखेंगे। और कोई एक स्टैंडर्ड बुक आप रेफर कर सकते हैं, जैसे कि माजिद हुसैन का बुक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन। फिर इंडिया ईयर बुक आप लोगों को पढ़ना चाहिए। इंडिया ईयर बुक में भी चैप्टर 1 और चैप्टर 30, बस ये दोनों चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं। कहते हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पे। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए क्लास 11 के एनसीईआरटीज, उसमें केमिस्ट्री के बुक में जो चैप्टर है, चैप्टर ऑन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये आप लोगों को पढ़ना है। एनआईओएस मॉड्यूल, इसे आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। एनआईओएस मॉड्यूल ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस। शंकर आईएएस का जो एनवायरनमेंट का बुक आता है वो भी बहुत अच्छा है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडिया ईयर बुक 2020। इसमें से भी आप लोगों को सिलेक्ट चैप्टर्स पढ़ने हैं, चैप्टर 11, 12 और चैप्टर 27। इन सारे सिलेक्टेड चैप्टर्स को पढ़ने से क्या होगा, आप लोगों को टाइम बचेगा और आप लोग अदर टॉपिक्स पे फोकस कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू मेक नोट्स। नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स के लिए हम देखेंगे कि जो टॉपर्स के नोट्स को बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे लोग नोट्स अपने लिए बनाते हैं। जब आप अपने लिए नोट्स बनाएंगे तो आप अपने नोट्स में कोई भी अननेसेसरी डिटेल्स मत लिखिए। नोट्स में सिर्फ वही चीज लिखिए जो आप याद नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको ध्यान में नहीं आ रहा है। बाकी अगर जो आप याद कर ले रहे हैं उसका नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है। इस तरह से नोट्स बनाने से क्या होगा कि जब आपका एग्जामिनेशन में 2-3 महीना बच जाएगा तो आपके पास रिवीजन करने के लिए बहुत ज्यादा बल्क में मटेरियल्स नहीं होगा। आप
अपने नोट्स को रेफर कर सकते हैं और अपने नोट्स के थ्रू बहुत जल्दी रिवीजन कर पाएंगे और इससे आपके समय का बचत होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट, दैट इज द इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप लोगों से को परेशान करने के लिए इंटरव्यूअर्स नहीं बैठे होते हैं। अब इंटरव्यूअर्स बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही अनबायस्ड होते हैं, वो कोई बायस नहीं करते हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ रहता है। तो बिना बेझिझक होके एकदम काम एंड कॉन्फिडेंट होके इंटरव्यू देना चाहिए। इसमें इंटरव्यू में हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि अपने हॉबीज और जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो आपने अपने कॉलेज में या स्कूल में अपने कॉलेज में पढ़ा है उसके ऊपर आपका अच्छा थोड़ा कमांड होना चाहिए। साथ ही आप लोगों को करंट अफेयर्स का नॉलेज होना चाहिए और जो भी वर्ल्ड में, आपके स्टेट में, आपके सिटी में चल रहा है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। इंडिया के जिस कंट्रीज के साथ बायलैटरल रिलेशंस हैं उन कंट्रीज के बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, अपने इकोनॉमी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो यहीं पे हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल में फ्री पीडीएफ लेक्चर्स, वीडियोस और स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग स्टडी बडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी बडी।